अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11 का हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया और आज हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज नंबर 12.7। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। इनकी हमने फाइंड करना एरिया ऑफ द ट्राइंगल। पहले हमने क्या सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल को सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा तो उसके लिए हमने एक और फार्मूला याद करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। और हमें स्टेटमेंट गिवन है टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन, यानी कि जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा तो उसके लिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना है। हमारे पास टू साइड्स और एक एंगल हमें गिवन है तो उसके लिए आपने जो फार्मूला याद करना है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 1/2 ए बी क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए और बी गिवन है। ए बी और साइन यूज़ करना और जो भी एंगल क्वेश्चन में गिवन होगा हमने वो यूज़ कर लेना। गैमा ये गिवन है ना तो गैमा हमने यहाँ पे लिख देना। सिंपल आपने ये फार्मूला याद करना। जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा तो आपने ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ कर देना। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1/2। ए की वैल्यू पुट करनी है 200, बी की वैल्यू 120 और साइन गैमा की वैल्यू 150 डिग्री। 200 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000। फिर इस 24,000 को डिवाइड कर देना 2 पे और साइन 150 डिग्री लेंगे तो 0.5 आता है। इन दोनों को डिवाइड करें तो 12,000 और फिर 12,000 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो 6,000 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, यानी कि एरिया का होता है स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 में देखिए हमें टू साइड्स गिवन, ये हमें बी गिवन है और ये सी गिवन है। सी इज इक्वल टू 45, ये 45 है, सिर्फ डिग्री नहीं लिखा हुआ। सी गिवन है 45 और एंगल अल्फा हमें गिवन है 30 डिग्री और 50 मिनट। तो फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। हमारे पास टू साइड्स और एक एंगल हमारे पास गिवन हो तो 1/2 यहाँ पर देखिए बी और सी गिवन है तो हमने बी और सी ही यूज़ करना है और साइन अल्फा की तो अल्फा हमें यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करें 37, सी की वैल्यू पुट करें 45 और अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री और 50 मिनट पुट कर दें। 37 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1665 और डिवाइड करेंगे 2 पे तो 832.5। साइन 30 डिग्री और 50 डिग्री लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5125 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करने से जो आया था उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना आपस में तो यहाँ पे आ जाएगा 426.656 स्क्वायर यूनिट्स। इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 4.33, b इज इक्वल टू 9.25 और गैमा गिवन है हमें 56 डिग्री 44 मिनट। तो फार्मूला होता है हमारे पास एल इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम ए और बी गिवन तो हमने ए और बी यूज़ किया और साइन हमें गिवन है गैमा। गैमा की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू यहाँ पे 4.33, इसको मल्टीप्लाई करें 9.25 से तो 40.0525। फिर इसको डिवाइड करें 2 पे तो 20.02625 और यहाँ पे ले लें साइन 56 डिग्री और 44, इनके डिग्री को प्रेस करना तो आ जाएगा हमारे पास 0.836126। ये सारा हमने लिख देना और फिर इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 20.02625 से तो 16.744 समथिंग आ। तो यहाँ पे 16.7 तक ठीक है, आगे हमारे चेंजिंग हो जाएगी तो कोई इशू नहीं है। पॉइंट के बाद एक डिजिट हमारा ठीक होना चाहिए 7। तो ये आ गया इसका आंसर स्क्वायर यूनिट्स में। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन वन साइड। जब हमारे पास एक साइड गिवन होगी एंड टू एंगल तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो गिवन हमें बी इज इक्वल टू 25.4, गैमा गिवन हमें 36 डिग्री 41 मिनट और अल्फा गिवन है 45 डिग्री और 17 मिनट। सबसे पहले हमें टू एंगल जब भी गिवन होंगे तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, क्योंकि हमारे पास तीसरा एंगल आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी अल्फा की, बीटा हमने फाइंड करना, गैमा की वैल्यू पुट कर दी। अब बीटा इधर का, ये दोनों एंगल इधर आकर माइनस हो जाएंगे तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे 180 डिग्री माइनस से सबको सॉल्व करेंगे तो 98 डिग्री और 2 मिनट आ जाएगा। ये तो बीटा आ गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या है जिसके लिए हमने बीटा को फाइंड किया।
क्योंकि उस फार्मूला में बीटा को यूज़ करना है, इसीलिए हमने ये बीटा यूज़ किया। जब हमारे पास एक साइड और दो एंगल गिवन होंगे तो हम उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये है। हमें क्वेश्चन में बी गिवन है तो हमने बी वाला फार्मूला यूज़ करना है, बी का स्क्वायर साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन ऊपर हमारा साइन बीटा नहीं लिखना क्योंकि फार्मूला में बी गिवन है तो मैंने बीटा को नीचे ही लिखना है। फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर फिर साइन अल्फ़ा साइन गैमा डिवाइड में 2 और साइन बीटा, बी की वैल्यू बीटा नीचे आएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। ये आपने याद करना। अगर हमें सी गिवन होता तो हम गैमा को नीचे लिखते, अगर हम ए गिवन होता तो हम अल्फ़ा को नीचे लिखते। फार्मूला यही है, बस चेंजिंग होती रहेगी। इसको अच्छे से याद करना है। हम बस 1 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन। वैल्यू पुट कर लेंगे सिंपल, बी की वैल्यू पुट करें 25.4 का स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, गैमा की वैल्यू पुट करनी, डिवाइड में 2 साइन बीटा की वैल्यू पुट कर देनी। अब 25.4 को 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 645.16। अब साइन 45 डिग्री और 17 फिर डिग्री को प्रेस करेंगे तो 0.71059 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे साइन 36 डिग्री और 41 मिनट, यहाँ पे आएगा 0.59739। डिवाइड करेंगे 2 और साइन 98 डिग्री और 2 मिनट करेंगे 0.9901869। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.9, इसको भी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 273.87 ये सब आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 138.29 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। देखिए हम यहाँ पे सी गिवन है और अल्फ़ा और बीटा भी हमें गिवन है। सी गिवन तो हमने सी वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा को फाइंड करना ताकि हम फार्मूला में इजीली पुट करें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है, गैमा इधर रहेगा, बाकी उधर जाकर माइनस हो जाएंगे। फिर इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो 62 डिग्री और 20 मिनट आ जाएगा। फार्मूला क्या था सी के लिए, तो सी के लिए सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा ऊपर साइन गैमा नहीं आना, साइन गैमा नीचे आएगा 2 के साथ, 2 साइन गैमा साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइड में 2 साइन गैमा। अब सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 32, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, बीटा की वैल्यू पुट करें, डिवाइड में 2 साइन गैमा की वैल्यू पुट करें। अब 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी सॉल्व कर लेना है, साइन इसको भी सॉल्व कर लेना, सबको सॉल्व करके ये मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना। यहाँ पर देखिए साइन ये वाला आ जाएगा साइन 47 डिग्री और 24 मिनट 0.73 और यहाँ पे 32 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 1024। इसको करेंगे सॉल्व तो 0.94 और डिवाइड में देखें 2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 0.88566। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 709 ये सब आ जाएगा और डिवाइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.77 आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 400.54। ठीक है 400, अगर आपका आंसर पॉइंट के पहले 3 डिजिट्स आ गए तो फिर इतना भी काफ़ी होता है, आगे भी लिख लें तो खैर है 400.54 इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमें एक ही साइड गिवन और 2 एंगल, अल्फ़ा और ये गैमा। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, गैमा की वैल्यू पुट की, बीटा को इधर रहने दें, बाकी उन दोनों को माइनस कर दें उधर जाकर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 59 डिग्री और 6 मिनट आ जाएगा। फार्मूला क्या था ए के लिए, अब ए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर। अब अल्फ़ा ऊपर नहीं आएगा, अल्फ़ा नीचे आएगा, साइन बीटा साइन गैमा डिवाइड में 2 साइन अल्फ़ा आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमने ए की वैल्यू पुट की, बीटा की वैल्यू पुट की, गैमा की, डिवाइड में अल्फ़ा की। इसको करेंगे सॉल्व तो 23.04, इसको करेंगे तो 0.85 और इसको करेंगे तो 0.60, डिवाइड में इसको करेंगे तो 0.99360, 0.99390। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 1.98792 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.95281 ये सब आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6.01 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन 3 साइड। जब हमारे 3 साइड्स गिवन होंगी तो उसके लिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो बहुत ईजी है, जिस तरह आपने हाफ एंगल फार्मूला याद किया था सेम वही है, बस उसका स्टेप 1 आपने कर देना। स्टेप 2 में हमने एरिया वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2, यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर लेना, 18 प्लस 24 प्लस 30 और डिवाइड कर देना 2 पे। ऐड करने से 72 डिवाइड में 2 तो 36 आ जाए। एस की वैल्यू आगे सेम वे एस माइनस ए करना है, 36 माइनस ए की वैल्यू 18 है,
फिर एस माइनस बी कर देना, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 12 आ जाएगा। फिर एस माइनस सी करना, 36 माइनस 36 क्योंकि तीनों एस माइनस ए भी आएगा, एस माइनस बी भी और एस माइनस सी भी। फार्मूला क्या होता है, जब हमारे 3 साइड्स गिवन होंगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू पुट करेंगे 36, एस माइनस ए की वैल्यू पुट करें, एस माइनस बी की वैल्यू पुट करें, एस माइनस सी, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 6 5 6 पीस का अंडर रूट ले लेंगे तो 216 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। इसके हर पार्ट्स में ऐसे ही करना है। पार्ट नंबर 2 है ए बी सी गिवन है, तो पहले इन तीनों को ऐड करना है। 524 प्लस इन सबको ऐड किया तो 1 1 1 का 115 डिवाइड में 2 करेंगे तो 557.5, ये एस की वैल्यू आ गई। अब एस माइनस ए करना है, माइनस कर देंगे 524 में से 557 को, इसको माइनस करेंगे 524 तो 33.5 आ जाएगा। एस माइनस बी करेंगे तो 281, इनके माइनस कर देंगे तो 281.5, एस माइनस सी करेंगे तो 242.5 आ जाएगा। फॉर्मूला कहता है जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन होंगी तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस की वैल्यू पुट करेंगे, एस माइनस ए की वैल्यू, एस माइनस बी की वैल्यू, एस माइनस सी, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब आ जाएगा। फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 35,705.89, तो स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है पार्ट नंबर 3 में हमें 3 साइड्स गिवन है ए बी सी, और हमने इन तीनों को ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद आएगा 140.38, डिवाइड करेंगे 2 पे तो 70.1 है। अब एस माइनस ए करेंगे, इसको ए में से माइनस कर देंगे तो 37.54, फिर इसको बी में से कर देना तो 27.38, फिर इसको सी में से करेंगे तो 5.27। फॉर्मूला में यूज़ कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है 70.19, एस माइनस ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की सबकी वैल्यू पुट की। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, इकट्ठा कर लें, फिर इसका अंडर रूट ये वैल्यू जो आएगी ना इसका फिर अंडर रूट ले लेना, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 616.60 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा।